हमें सिखाया गया है कि कॉन्शियसनेस रियलिटी नहीं बनाती। प्लेटो इससे बिल्कुल असहमत थे और अगर वे सही हैं तो मॉडर्न थिंकिंग की पूरी फाउंडेशन ही हिल जाती है। प्लेटो ने ये आर्ग्यू नहीं किया कि इंडिविजुअल माइंड्स रियलिटी क्रिएट करती है या रियलिटी पर्सनल कॉन्शियसनेस पे डिपेंड करती है। एक्चुअली उनका व्यू इसका अपोजिट है। इंडिविजुअल माइंड एक ऐसे ऑर्डर के प्रति अकाउंटेबल है जिसे उन्होंने क्रिएट नहीं किया। अगर कोई गलत ट्रायंगल ड्रॉ करता है तो गलती इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड के अगेंस्ट जज होती है। इससे प्लेटो प्रिजर्व करते हैं ऑब्जेक्टिविटी, शेयर्ड ऑर्डर और इंडिविजुअल सब्जेक्टिविटी से इंडिपेंडेंस। लेकिन प्लेटो के मॉडल की स्ट्रेंथ और लिमिट को समझना भी इम्पोर्टेंट है। प्लेटो सक्सेसफुली एक्सप्लेन करते हैं नॉलेज स्टेबल क्यों है, लॉजिक यूनिवर्सल क्यों है, मल्टीपल लोग ट्रूथ पर अग्री क्यों करते हैं, लेकिन कुछ सवाल वो खुला छोड़ देते हैं, जैसे कि फॉर्म्स और फिजिकल ऑब्जेक्ट का रिलेशन क्या है, फॉर्म्स मेटाफिजिकल एंटिटी है या स्ट्रक्चरल प्रिंसिपल्स, परसेप्शन और कॉजेलिटी पर ये फ्रेमवर्क कैसे अप्लाई होता है। बाद के फिलोसोफर ने प्लेटो को रिफाइन किया, क्रिटिसाइज किया और रीइंटरप्रेट किया, लेकिन इग्नोर कोई नहीं कर पाया। प्लेटो मेन प्रॉब्लम का पहला क्लियर आंसर देते हैं। शेयर्ड ऑर्डर एग्जिस्ट करता है क्योंकि रियलिटी में स्टेबल स्ट्रक्चर है जो इंडिविजुअल एक्सपीरियंस से बियॉन्ड है। भले ही कोई प्लेटो की मेटाफिजिक्स रिजेक्ट कर दे, लेकिन उनका आइडेंटिफाई किया हुआ प्रॉब्लम अनअवॉइडेबल रहता है। किसी भी थ्योरी को चेंज के बीच स्टेबिलिटी, पर्सनल एक्सपीरियंस के बीच शेयर्ड नॉलेज और इंडिविजुअल कंट्रोल के बिना ऑर्डर एक्सप्लेन करना पड़ेगा। प्लेटो ने प्रॉब्लम को रीजन और नॉलेज के थ्रू अप्रोच किया। एक दूसरी ट्रेडिशन ने सेम प्रॉब्लम को एक्सपीरियंस और कॉजेलिटी के थ्रू देखा, एक बिल्कुल अलग कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में। बुद्धिस्ट फिलोसोफर ने पूछा, अगर एक्सपीरियंस कॉन्शियसनेस में अराइज होती है तो वो स्ट्रिक्ट इम्पर्सनल रूल फॉलो क्यों करती है। बुद्धिस्ट फिलॉसफी मेटाफिजिक्स से नहीं, एक्सपीरियंस से शुरू करती है। क्लासिकल बुद्धिस्ट फिलॉसफी यह पूछकर नहीं शुरू करती कि रियलिटी किस चीज से बनी है, वो सबसे पहले ये पूछती है कि एक्सपीरियंस के बारे में डायरेक्टली क्या ऑब्जर्व किया जा सकता है। बुद्धिस्ट थिंकर वही एक्सेप्ट करते हैं जो अभी तक हमने अपने डिस्कशन में पाया। एक्सपीरियंस अनडिनाइबल है, एक्सपीरियंस स्ट्रक्चर्ड है, एक्सपीरियंस लॉफुल पैटर्न फॉलो करती है, लेकिन वे एक शार्प क्वेश्चन ऐड करते हैं। अगर एक्सपीरियंस कॉन्शियसनेस में अराइज होती है तो वे ऐसे रूल क्यों फॉलो करती है जिसे कोई इंडिविजुअल कंट्रोल नहीं करता। इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस इज मोमेंटरी एंड लिमिटेड। बुद्धिस्ट एनालिसिस एक क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन पर जोर देती है। थॉट्स अराइज होते हैं और वैनिश हो जाते हैं, सेंसेशन आते जाते रहते हैं, अटेंशन फ्लक्चुएट करती है, अवेयरनेस कंटिन्यूस नहीं रहती। यानी इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस फ्रैगमेंटरी होती है, कंटिन्यूअस नहीं। लेकिन दूसरी तरफ वर्ल्ड में हम देखते हैं कि लॉन्ग टर्म कॉजेलिटी है, हिस्टोरिकल कंटिन्यूटी है, स्टेबल रेगुलरिटी है जो कि लाइफ टाइम तक चलती है। यहाँ एक क्लियर मिसमैच दिखाई देता है। जो चीज मोमेंटरी है वो अपने आसपास परसिस्टेंट ऑर्डर जनरेट नहीं कर सकती। बुद्धिस्ट फिलोसोफर ने यह आइडिया केयरफुली रिजेक्ट किया है कि पर्सनल इंटेंशन, डिजायर, बिलीफ, अटेंशन वर्ल्डली ऑर्डर का सोर्स हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि इंटेंशन अनस्टेबल होते हैं, इंटेंशन आपस में कॉन्फ्लिक्ट करती है, इंटेंशन स्लीप, कोमा या डेथ में डिसअपियर हो जाते हैं, लेकिन कॉजल ऑर्डर तब भी कंटिन्यू करता है। कर्मा, जिसे अक्सर लोग गलत समझ जाते हैं, विश बेस्ड नहीं होता, वो चॉइस की तरह नहीं, लॉ की तरह इम्पर्सनली ऑपरेट करता है। अब आता है योगकार स्कूल का एक प्रिसाइज सवाल। योगकार स्कूल ने प्रॉब्लम को बहुत ही प्रिसाइज तरीके से रखा। अगर सारा एक्सपीरियंस कॉन्शियसनेस बेस्ड है तो एक्सपीरियंस की कॉन्टिन्यूटी और रेगुलरिटी कहाँ से आती है। उन्होंने एक्सप्लिसिटली रिजेक्ट किया क्रिएटर गॉड को, परमानेंट सेल्फ को और रैंडम केओस को। किसी भी एक्सप्लेनेशन को प्रिजर्व करना था, कॉजेलिटी को, कंटिन्यूटी को, इम्पर्सनैलिटी को। और वहीं बुद्धिस्ट फिलोसोफर की तरफ से आता है एक जवाब, स्टोर हाउस ऑफ कॉन्शियसनेस। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए योगकार फिलोसोफर ने स्टोर हाउस ऑफ कॉन्शियसनेस का कॉन्सेप्ट दिया। लेकिन एक इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन जरूरी है। स्टोर हाउस ऑफ कॉन्शियसनेस इंडिविजुअल सोल, पर्सनल माइंड और क्रिएटेड डेटी बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि यह फंक्शन करता है जैसे कि एक कॉजल बैकग्राउंड हो जहां टेंडेंसी, हैबिट और कार्मिक पैटर्न स्टोर रहते हैं, जहां से स्ट्रक्चर्ड एक्सपीरियंस अराइज होते हैं। बट व्हाई दिस कॉन्सेप्ट वाज नेसेसरी? बुद्धिस्ट फिलोसोफर आर्ग्यू करते हैं, अगर ऐसा बैकग्राउंड ना हो
तो एक्सपीरियंस रैंडम हो जाएगी, मेमोरी इम्पॉसिबल हो जाएगी, मोरल कॉजेलिटी कोलैप्स हो जाएगी, लर्निंग पॉसिबल नहीं होगी। स्टोर हाउस ऑफ कॉन्शियसनेस कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करता है सिमिलर एक्सपीरियंस रिपीट क्यों होती है, वर्ल्ड स्टेबल क्यों अपीयर होता है, एक्शन के डिलेड कॉन्सिक्वेंसेस क्यों होते हैं। क्रूशियली इस बैकग्राउंड को कोई इंडिविजुअल कंट्रोल नहीं करता। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट इम्प्लीकेशन निकल के आती है, मल्टीपल बीइंग्स एक ऑर्डरली वर्ल्ड इनहैबिट कर सकते हैं बिना किसी सिंगल सेल्फ या कंट्रोल को शेयर किए हुए। ऑर्डर राइज नहीं होता पर्सनल ऑनरशिप से या फिर सेंट्रल कमांड से या फिर डिवाइन इंटरवेंशन से। ऑर्डर राइज होता है इम्पर्सनल कॉजल स्ट्रक्चर से। इसे प्रिजर्व होता है इंटरसब्जेक्टिविटी, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी और नेचुरल लॉ, बिना किसी इंडिविजुअल रूलर को एज्यूम किए हुए। योगकारा ये क्लेम नहीं करती कि आपका माइंड वर्ल्ड क्रिएट करता है, ऑब्जर्वेशन के बिना रियलिटी कोलैप्स हो जाती है, या कॉन्शियसनेस इज इक्वल टू पर्सनल अवेयरनेस। वो बस इतना कहता है कि एक्सपीरियंस ऐसे कॉज से कंडीशन है जो किसी सिंगल एक्सपीरियंसर से बियॉन्ड है। अभी तक हमने देखा कि प्लेटो ने बताया कि देयर इज एन ऑर्डर बिहाइंड नॉलेज, बुद्धिज्म ने बताया देयर इज एन ऑर्डर बिहाइंड एक्सपीरियंस। दोनों एक बात पर अग्री करते हैं, ऑर्डर इंडिविजुअल माइंड से ओरिजिनेट नहीं करता। लेकिन अब एक नया क्वेश्चन इमर्ज होता है, अगर ऑर्डर एरर और ड्रीम को भी गवर्न करता है तो फिर ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है जो ये सब अकाउंट कर सकता है। चलिए अब कुछ और ज्यादा ऑड फिनोमेना को समझते हैं। व्हाई डू इवन मिस्टेक फॉलो द रूल्स? गलतियां भी रूल फॉलो क्यों करती है? ये एक ऐसा सटल ऑब्जर्वेशन है जिसे ज्यादातर थ्योरीज मिस कर देती है, लेकिन अद्वैत वेदांता इसको एड्रेस करती है। अद्वैत वेदांता एक सिंपल ऑब्जर्वेशन से शुरू होती है कि इवन एरर रैंडम नहीं होती। सोचिए ऑर्डिनरी मिस्टेक्स के बारे में, कोई रोप को स्नेक समझ लेता है, ड्रीम कंटिन्यूस और कोहेरेंट फील होती है। ये एक्सपीरियंस इनकरेक्ट है लेकिन कैओटिक नहीं है। इनमें हमेशा कुछ होता है जैसे कि स्ट्रक्चर, लिमिट्स या इंटरनल लॉजिक। फिलोसॉफिकली ये बहुत ही सिग्निफिकेंट है। इल्यूजन भी ऑर्डर फॉलो करती है। अद्वैत फिलोसोफर ने एक स्ट्राइकिंग बात नोटिस की, अगर इल्यूजन प्योर केओस है तो ड्रीम में कोई सीक्वेंस नहीं होता, हेलुसिनेशन में कोई कंसिस्टेंसी नहीं होती, मिस्टेक्स रिकॉग्नाइजेबल नहीं होते। लेकिन ऐसा नहीं है, इंस्टेड ड्रीम में नैरेटिव फ्लो होता है। इल्यूजन रियल लाइफ के एलिमेंट बोरो करती है, मिस परसेप्शन सेंसरी कंस्ट्रेंट के अंदर रहती है। इसे एक क्लियर फैक्ट सामने आता है, ऑर्डर वहां भी ऑपरेट करता है जहां ट्रुथ फेल करती है। अब प्रश्न उठता है कि ये फिलोसफिकल प्रॉब्लम क्यों बनती है। अब प्रॉब्लम और डीप हो जाती है। हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि ऑर्डर फिजिकल वर्ल्ड को गवर्न करता है, ऑर्डर शेयर्ड एक्सपीरियंस में दिखता है, ऑर्डर कॉजेलिटी और मेमोरी में भी रहता है। अब हम देखते हैं कि ऑर्डर इल्यूजन और एरर में भी आ गया। इसका मतलब है ऑर्डर सिर्फ करेक्ट नॉलेज पर डिपेंड नहीं करता, कुछ डीपर लेवल पर ट्रूथ और फॉल्सहुड दोनों के बीच में कॉमन स्ट्रक्चर काम कर रही है। अद्वैत वेदांता यहाँ पूछती है, अगर सही और गलत परसेप्शन दोनों स्ट्रक्चर और लॉफुल है तो वो स्ट्रक्चर सस्टेन कौन कर रहा है? ये रिलीजियस नहीं है, प्योरली स्ट्रक्चरल क्वेश्चन है। अद्वैता में एक टर्म आता है ईश्वर, लेकिन इसे बहुत बार गलत समझ लिया जाता है। अद्वैता के कॉन्टेक्स्ट में ईश्वर कोई ह्यूमन लाइक गॉड नहीं है, कोई पर्सन जो दुनिया को देख रहा है नहीं है, कोई मोरल जज जो इंटरवेन करता है नहीं है, बल्कि ईश्वर का अर्थ होता है वो प्रिंसिपल जो ऑर्डर को गवर्न करता है, यानी द लॉफुल स्ट्रक्चर ऑफ अपीयरेंस, द इम्प्लिसिट इंटेलिजेंस इन कॉजेलिटी। मॉडर्न टर्म में कहें तो ईश्वर रियलिटी का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ना यूजर ना हार्डवेयर। लेकिन अद्वैत के लिए ये कॉन्सेप्ट जरूरी क्यों था? अगर ऐसा प्रिंसिपल ना हो तो इल्यूजन आर्बिट्रेरी हो जाती है, ड्रीम इनकोहेरेंट हो जाते हैं, मेमोरी कोलैप्स हो जाती है और लर्निंग इम्पॉसिबल हो जाती है। अद्वैत आर्ग्यू करती है कि केओस पैटर्न एरर प्रोड्यूस नहीं कर सकता, इसीलिए ऑर्डर ट्रूथ और मिस्टेक दोनों से पहले एग्जिस्ट करता है। इंडिविजुअल माइंड इस ऑर्डर को कंट्रोल नहीं करती। अद्वैता फिर वही बात कंफर्म करती है जो प्लेटो और बुद्धिज्म भी कह चुके हैं, आप डिसाइड नहीं कर सकते कि आपको कौन सा इल्यूजन होगा, आप ड्रीम की फिजिक्स फ्रीली नहीं बदल सकते, आप हेलुसिनेशन में कॉजेलिटी सस्पेंड नहीं कर सकते। इसीलिए कंक्लूजन फिर भी वही है, इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस ऑर्डर के अंदर ऑपरेट करती है, इसके ऊपर नहीं। ये थेइज्म नहीं है। अद्वैत का ईश्वर कॉन्सेप्ट अक्सर थियोलॉजी समझ ली जाती है, लेकिन यहाँ वो कुछ और है। फिलोसफिकली ईश्वर एक्सप्लेन करता है ऑर्डर कैसे ऑपरेट करता है, लॉफुलनेस कैसे बनती है, लेकिन एक्सप्लेन नहीं करता कौन मोरल सेंस में कंट्रोल कर रहा है, क्यों यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है। यानी ईश्वर कोई वर्शिप ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि एक फंक्शनल एक्सप्लेनेटरी प्रिंसिपल है। अब सवाल फिर शार्पन हो जाता है। अभी तक हमने देखा कि प्लेटो के हिसाब से देयर इज एन ऑर्डर बिहाइंड नॉलेज, बुद्धिज्म के हिसाब से देयर इज अ ऑर्डर बिहाइंड एक्सपीरियंस, और अद्वैत के हिसाब से देयर इज एन ऑर्डर बिहाइंड इल्यूजन। तीनों एक ही बात दिखा रहे हैं, एक्सपीरियंस सही हो या गलत ऐसे रूल फॉलो करती है।
जिन्हें कोई इंडिविजुअल कंट्रोल नहीं करता। अब सवाल और फोकस्ड हो जाता है, ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है जो ट्रूथ, एरर, ड्रीम सबको लॉफुली ऑर्गेनाइज करता है। अब ये सेम पजल एक मॉडर्न फिलोसोफर ने बहुत ही क्लियर और सिंपल क्वेश्चन से अप्रोच किया। मैं इमेजिनेशन को कंट्रोल कर सकता हूँ, लेकिन परसेप्शन को क्यों नहीं? और वो फिलोसोफर थे जॉर्ज बर्कले। जॉर्ज बर्कले ने फिलोसफी की शुरुआत दुनिया को डिनाई करके नहीं की। उन्होंने एक सिंपल एसिमेट्री नोटिस की, जिसे कोई भी डेली लाइफ में वेरीफाई कर सकता है। कुछ एक्सपीरियंस मेरी विल ओबे करते हैं और कुछ क्लियरली नहीं करते। इस ऑब्जर्वेशन के लिए कोई मेटाफिजिकल कमिटमेंट नहीं चाहिए। बर्कले ने हमें दो टाइप के एक्सपीरियंस कंपेयर करने को कहा, इमेजिनेशन और परसेप्शन। जरा अपनी आंखें बंद करिए और इमेजिन करिए एक पर्पल एलिफेंट को। अब उसका साइज थोड़ा चेंज करके बताइए, क्या आप ऐसा कर पा रहे हैं? आप जरूर कर पा रहे होंगे। अब क्या आप उसे इंस्टेंटली डिसअपीयर कर सकते हैं? आप ये भी कर पा रहे होंगे। अब आंख खोलिए और देखिए कि आसपास की चीजें क्या आप अपनी मर्जी से मॉड्यूलेट कर सकते हैं? आंख खोलते ही क्या दिखेगा आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे। ग्रेविटी थॉट से रिमूव नहीं होती, पेन इमेजिनेशन से वैनिश नहीं होती। हमने यहाँ इमेजिनेशन और परसेप्शन को कंपेयर किया है। इनके बीच का कॉन्ट्रास्ट इमीडिएट और अनडिनाइबल है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये डिफरेंस फिलॉसफी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? सोचिए अगर सारी एक्सपीरियंस एक ही सोर्स से आती, यानी आपके पर्सनल माइंड से, तो इमेजिनेशन और परसेप्शन सिमिलर बिहेव करने चाहिए थे, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता। परसेप्शन अनइनवाइटेड आती है, रूल्स फॉलो करते हैं और डिजायर को रेजिस्ट करती है। इमेजिनेशन वही वॉलंटरी होती है, फ्लेक्सिबल होती है और इजिली ऑल्टर हो जाती है। यह डिफरेंस एक्सप्लेनेशन डिमांड करता है। तो बर्कले ने ये नहीं कहा रियलिटी सिर्फ आपके माइंड में है। उनका एक्चुअल रीजनिंग ये था, अगर एक्सपीरियंस ऐसे स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करती है जिन्हें मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, तो उनका सोर्स मेरी इंडिविजुअल विल नहीं हो सकता। ये कंक्लूजन हमारी अब तक की डिस्कस्ड फाइंडिंग से परफेक्टली अलाइन करता है। लेकिन बर्कले ने ये क्यों कंक्लूजन निकाला कि ऑर्डर का सोर्स माइंड लाइक होना चाहिए? बर्कले ने एक केयरफुल स्टेप आगे लिया। उन्होंने नोटिस किया एक्सपीरियंस मेंटल इवेंट की तरह अपीयर करती है। सेंसेशन, आइडियाज, परसेप्शन सब माइंड में होते हैं। तो उन्होंने पूछा, अगर एक्सपीरियंस मेंटल नेचर की है और उसका ऑर्डर मेरी माइंड से नहीं आता, तो उसे जनरेट कौन कर रहा है? उनका आंसर था सोर्स माइंड लाइक होना चाहिए, लेकिन किसी इंडिविजुअल ह्यूमन माइंड के आइडेंटिकल नहीं। इससे तीन चीजें प्रिजर्व होती है, ऑर्डर, इंडिविजुअल कंट्रोल से इंडिपेंडेंस और कंटिन्यूटी ऑफ एक्सपीरियंस। बर्कले ये क्लेम नहीं करते कि इंडिविजुअल रियलिटी क्रिएट करते हैं, ऑब्जर्वेशन के बिना वर्ल्ड कोलैप्स हो जाती है या वर्ल्ड इमेजिनरी है। एक्चुअली बर्कले इन आइडियाज को रिजेक्ट करते हैं। उनके लिए वर्ल्ड स्टेबल है क्योंकि वो ह्यूमन माइंड पर डिपेंड नहीं करते। आइए अब देखते हैं कि बर्कले लार्जर पैटर्न में कैसे फिट होते हैं। अब तक की डिस्कस थ्योरी का कन्वर्जेंस समझिए। प्लेटो ने बताया कि ऑर्डर इंडिविजुअल से बियॉन्ड है। बुद्धिज्म ने बताया कि कॉजालिटी मोमेंटरी माइंड से बियॉन्ड है। अद्वैता ने बताया कि इल्यूजन के पीछे भी ऑर्डर होती है। और बर्कले ने ऐड किया कि परसेप्शन पर्सनल कंट्रोल से बियॉन्ड है। हर ट्रेडिशन अलग अप्रोच लेती है, लेकिन कंक्लूजन सेम है। इंडिविजुअल माइंड ऑर्डर एक्सप्लेन करने के लिए सफिशिएंट नहीं है। बर्कले ने प्रॉब्लम को एक्सपीरियंस और कंट्रोल के टर्म में फ्रेम किया। एक बाद के फिलोसोफर ने इस इंसाइट को एक्सेप्ट किया, लेकिन सोर्स पर स्पेकुलेट करने से मना कर दिया। उन्होंने पूछा, एक्सपीरियंस पॉसिबल होने के लिए पहले से क्या ट्रू होना चाहिए? और वो फिलोसोफर थे इमैनुअल कांट। कांट यहाँ सबसे कॉशियस मूव लेते हैं। नो मेटाफिजिकल क्लेम, नो अल्टीमेट रियलिटी स्पेकुलेशन, ओनली स्ट्रक्चरल नेसेसिटी। कांट का मोटिवेशन अनजस्टिफाइड क्लेम से बचना था। इमैनुअल कांट ने साफ देखा कि फिलॉसफी दो एक्सट्रीम में फंस जाती है। एक तरफ ये क्लेम करना कि रियलिटी प्योर मटेरियल है जो एक्सपीरियंस से प्रूव नहीं होता, दूसरी तरफ ये क्लेम करना कि रियलिटी प्योरली मेंटल है, ये भी एक्सपीरियंस से प्रूव नहीं होता। कांट का गोल मॉडेस्ट था, लेकिन फिलोसफिकली रेडिकल। एक्सपीरियंस पॉसिबल कैसे है ये एक्सप्लेन करना, बिना ये बताए कि रियलिटी अल्टीमेटली क्या है। कांट ने वो सब एक्सेप्ट किया जो अभी तक एस्टैब्लिश हो चुका था, जैसे कि एक्सपीरियंस अनअवॉइडेबल है, एक्सपीरियंस स्ट्रक्चर्ड होती है, एक्सपीरियंस रूल्स फॉलो करती है और इंडिविजुअल माइंड उन रूल्स को कंट्रोल नहीं कर सकता। लेकिन उन्होंने एक शार्पर क्वेश्चन पूछा, ऑर्डर्ड एक्सपीरियंस पॉसिबल होने के लिए पहले से क्या इन प्लेस होना चाहिए? कांट्स ऑब्जर्वेशन वाज दैट स्पेस एंड टाइम एक्सपीरियंस से लर्न नहीं होते। स्पेस और टाइम वो फ्रेमवर्क है जिसके अंदर एक्सपीरियंस अपीयर होती है। कांट ने एक सिंपल क्वेश्चन पूछा, क्या आप किसी ऑब्जेक्ट को कभी विदाउट स्पेस एक्सपीरियंस कर सकते हैं या इवेंट्स को बिना टाइम के? स्पेस और टाइम का एब्सेंस इमेजिन करना लगभग इम्पॉसिबल है। इसका मतलब है स्पेस और टाइम ऑप्शनल नहीं है, ये एक्सपीरियंस की कंडीशन है, कंटेंट नहीं।
कांट का कंक्लूजन था कॉज़ैलिटी देखी नहीं जाती बल्कि एज्यूम की जाती है। कांट ने एक सटल पॉइंट बनाया, कॉज़ैलिटी डायरेक्टली नहीं देखते, हम बस ये देखते हैं कि देयर इज वन इवेंट फॉलोड बाय अनदर, लेकिन हमें एज्यूम करना पड़ता है। कॉजेज इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, इवेंट्स लॉफुल सीक्वेंस फॉलो करती है। अगर ये एजम्पशन ना हो तो एक्सपीरियंस फ्रैगमेंटेड हो जाएंगी, मेमोरी इम्पॉसिबल हो जाएगी, साइंस फंक्शन नहीं कर पाएगी। इसीलिए कॉज़ैलिटी इन्फर्ड नहीं होती, रिक्वायर्ड होती है। तो अब तक हमने देखा हर ट्रेडिशन एक ही बात की तरफ इशारा कर रही थी कि ऑर्डर हमारे कंट्रोल में नहीं है। कांट ने कहा हम दुनिया को जैसे देखते हैं दुनिया वैसी ही हो जरूरी नहीं। स्पेस, टाइम और कॉज़ैलिटी ये रियलिटी की चीजें नहीं बल्कि एक्सपीरियंस होने की शर्तें हैं। अगले एपिसोड में हम समझने की कोशिश करेंगे कि दिखाई देने वाली दुनिया और वास्तविकता अपने आप में कैसी होती है और इस गुत्थी को सुलझाने का एक मॉडर्न अप्रोच कि शायद परसेप्शन सच दिखाने के लिए नहीं, सिर्फ हमें जिंदा रखने के लिए बना है। यहीं से रियलिटी और भी अजनबी लगने लगती है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे मिशन मेकिंग नॉलेज सिंपल एंड एक्सेसिबल टू एवरीवन को जरूर सपोर्ट करिएगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अलविदा।